नितिन तिवारी जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पर ब्रह्म परमेश्वर कौन है? शिव जी, विष्णु जी या ब्रह्मा जी? एक है वो, अनेक रूपों में प्रकट है। जिस रूप में मान लो आप, जिस रूप में मान लो, वो एक है, अनेक रूपों में प्रकट है। वो तो भगवान के स्वरूप है, पर ये भी सब भगवान के स्वरूप है। एक जगह कहीं मान लो, जहां मान लोगे वहीं से अनुभव हो जाएगा। पाषाण में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए, काष्ठ में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए, जल में मान लिया तो कितने सिद्ध हो गए। जहां मान लो वो एक है, एक होते हुए अनेक रूप में है। अब जो मान लो सब में वही एक है, दूसरा कोई है ही नहीं। वही शिव है, वही सब है। पहुंच हो तो हमारी शब्दों को पकड़ना। श्रीमद् भागवत में जब वेन के 100 का मंथन हुआ तो भगवान का अवतार हो गया। दाहिनी भुजा में पृथु भगवान और बाई भुजा से अर्ची महारानी, जो लक्ष्मी जी के अंश से है। मृत शरीर से भगवान का अवतार हो गया, पृथु अवतार। याद कर लो, पृथु अवतार। वही शिव है, वही शव है, वही शक्ति है, वही शक्ति रहित है। जहां जिधर दृष्टि डालो वो ही वो है। अब तुम्हारी आस्था कहां जुड़ती है? खास बात यह है, वो एक है, एक होते हुए अनेक है। समझ पा रहे हो आप? कोई संशय इसमें? मुझे ऐसे ही लगता है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से निकली हुई है। परमात्मा कौन है, इसी के बारे में ज्यादातर मेरा सवाल। बस तुम अभी फिर नहीं, अज्ञानी जीव कैसे समझ पाओगे? अभी ज्ञान की स्थिति तो है नहीं। एक है वही अनेक है। अभी सारा किया इन्हीं में है, तो तुम में नहीं है क्या? आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? परमात्मा का रूप है। फिर और किस परमात्मा की खोज कर रहे हो? अब अब क्या है कि अपने लोग बाहरी शरीर को मैं मानते हैं। जैसे आपकी आयु कितनी है? 42 साल है। 42 साल में 42 सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। 42 सेकंड भी आप अपने से नहीं मिले। 42 साल से इसी शरीर से खेल रहे हो और इसी शरीर में रह रहे हो, लेकिन आप अपने से नहीं मिले। और जिस दिन अपने को पा जाओगे तो किसी को पाना बाकी नहीं रहेगा। आपका जो स्वरूप है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। वो केवल आत्मा और परमात्मा का भेद केवल जो हम करते हैं ना, वो शीशा और रूप को लेकर, जैसे शीशा है तो दो दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, और शीशा हटा दो तो एक ही बचेगा ना। तो शरीर को लेकर के हम अनेकता में आते हैं, तत्व में एक ही परमात्मा। आपके अंदर भी वही है। जैसे गंगाजल, एक चम्मच निकालो तो गंगाजल, एक टैंकर निकालो तो गंगाजल, और पूरी धारा तो गंगाजल कहोगे ना। तो चींटी में भी वही आत्मा और विराट भगवान भी वही आत्मा, सब कुछ वही है। बिल्कुल सत्य मानिए। अज्ञान के कारण हम उस तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। शुद्ध ज्ञान जब होगा तो एक के सिवा कोई नहीं है। जैसे तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होती है, समुद्र में ही अठखेलियां करती है, और वो समुद्र ही है और समुद्र में ही शांत हो जाती है। तो तरंग क्या है? समुद्र ही है। बोलो, संशय है इसमें? समुद्र से ही प्रकट होती है, समुद्र में ही अठखेलियां करती है, और समुद्र में ही लय हो जाती है। तो तरंग है क्या? समुद्र ही तो है। केवल वायु विकार होने के कारण उसे तरंग कहा गया। ऐसे ही शरीर अभिमान और भोग वासना से युक्त हो जाने के कारण उसे जीव कहा गया, जीवात्मा। नहीं तो साक्षात परमात्मा है और कोई दूसरा है ही नहीं। देखो, हम बहुत सरल ढंग से जैसे बताते हैं, उसको समझ जाए जीव। एक बिजली है। अगर आप बिजली के महत्व को नहीं जानते हैं तो हम कहेंगे ये बिजली चल रही, देखो ये बिजली, तो आप केवल समझ पाएंगे कि बिजली चलाने का केवल काम करती है, लेकिन ये बिजली चमक रही है। देख रहे हो ना, ये बिजली ठंडा कर रही है, एक बिजली गर्मी पैदा कर रही। तो ये हमको मिला के जीवन दे रही हो, यही हमारा नाश कर देगी। छू जाए तो यही हमारे को मार देगी। बिजली ही जीवन देने वाली
और बिजली ही जीवन लेने वाली, बिजली ही अंधकार, बिजली ही प्रकाश। तो ऐसे ही परमात्मा इस सृष्टि रचने वाला, परमात्मा इस सृष्टि पालन करने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि का लय करने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि बनने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि बनाने वाला, और परमात्मा सृष्टि का लय करने वाला, और पर जिसका लय हो रहा है वो भी परमात्मा ही है। शुद्ध ज्ञान ये है। पर यहां तक पहुंचने के लिए साधना है। इतने मात्र से आप जान नहीं गए, लेला इतने जैसे इतना सुन लिया तो आपकी समझ में तो आ गया, लेकिन जान नहीं लिया। जिस दिन जान जाओगे उस दिन महान आत्मा हो जाओगे। कितना भेद होता है देखो। पाप करने वाले को क्या कहते हैं? पापात्मा। पुण्य वाले को क्या कहते हैं? पुण्यात्मा। भजन करने वाले को क्या कहते हैं? महात्मा। नहीं कहते, लेकिन सब में आत्मा तो एक ही है ना। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, जीव आत्मा, महान आत्मा, परम आत्मा। तो जो पीछे वाली बात है वो सब में एक ही है ना। तो बस पीछे वाली बात देखो, आगे वाली नहीं। आगे वाली तो क्रियाएं हैं। एक पाप क्रिया करता है, एक पुण्य क्रिया करता है, एक भजन क्रिया करता है, एक बुरी क्रिया करता है। अंतर में जो बैठा हुआ है वो परमात्मा ही आत्मा है, दूसरा कोई नहीं। आत्मा और परमात्मा में जो अभेद देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो भेद देखता है अभी वो अज्ञानी है। अच्छा, ये जब हम आपसे पूछे कि आपके अंदर आत्मा है, हाँ, तो इनके अंदर भी आत्मा है, तो यहाँ कितनी आत्माएं होंगे? 30-40 आत्माएं तो हो गई, और वो एक है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसमें तो 40-50 आत्माएं बैठ जाएंगी, नहीं बैठ जाएंगी। अब 100 घड़े रख दिए गए और सूर्य का प्रतिबिंब 100 घड़े में पड़ा, तो सूर्य 100 थोड़ी हो गए। और घड़े फोड़ देने से सूर्य को कोई हानि हो जाएगी क्या? ऐसे शरीर नष्ट होने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो। ये घड़े हैं, वो मिट्टी के घड़े, ये मांस के घड़े हैं। इसके अंदर जो तेज है वो परमात्मा का है, और उस तेज को आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी दृष्टि शरीर पे आ गई। आपका परिचय पूछे तो आप शरीर का परिचय बताएंगे, और शरीर आप नहीं हैं। पर इस समय पूरे शरीर आप बने बैठे हैं। नहीं बैठे, देखो बातें हम कुछ भी करें लेकिन लगता है ना मैं। तो जब ये मैं, तो आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, और जब उसको जान जाओगे तब ये मैं खत्म हो जाएगा, और जब मैं खत्म हुआ तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा खेल है। जानते हुए भी नहीं जानने की स्थिति में माया रखती है, नहीं जानने की स्थिति में। अब जैसे आप सुन लिए तो आप यही बात दोहरा दो तो कोई कह गया तो बहुत ब्रह्मज्ञानी, लेकिन वास्तविक आपको अनुभव कुछ नहीं तो अनुभव जब तक ब्रह्म का ना हो तब तक ये बात केवल प्रवचन से नहीं समझ में आएगी। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत सुनने से या बहुत प्रवचन करने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। साधना करके जब अनुभव होता है तब वो आत्मा। साधना में लगना पड़ेगा। अब साधना क्या साधना हो रही कलयुगी प्राणी की? समय से बाल भोग, समय से रात दोपहर का भोग, शयन भोग और मनमानी भोगों का आचरण, ये साधना हो रही। ईमानदारी से देखो तो जो मन में आया सो कर बैठे, तो इससे परमात्मा बोध तो नहीं होता है। मन को मार ले फिर हो गया भजन। मन को मार ले, एक एक तरंग उसकी मार दे, एक एक वृत्ति उसकी मार दे। अब मन कहे कि अमुक हो, नहीं, फिर जो जलाए, फिर उस समय मैं शरीर नहीं हूं, तब बात समझ में आई। ये तो बड़ी कहानी है। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो भगवान का खूब अधिक से अधिक, और पवित्र आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, इसी से काम बन जाएगा। भगवान का नाम जप करो और पवित्र आचरण, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सब में भगवान विराजमान है। तो इसी से भगवान कृपा करेंगे तो ज्ञान भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, कल्याण भी हो सकता है। तुहिना जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामायण जी में एक चौपाई आती है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अगनासहि तबहि। भगवान कहते हैं जब जीव सामने आता है तो कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। सामने आना नहीं है, सन्मुख होना है। जैसे अभी हम प्रभु से विमुख होकर संसार के सन्मुख हैं। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये सब दिखाई दे रहा है हमको। अभी हमें भगवान तो नहीं दिखाई दे रहे ना। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी सन्मुख हुए भगवान के, तो उनको संसार नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। अब राम ही राम उनको दिखाई दे रहे हैं, जड़ में, चैतन्य में।
जलचर थलचर नभचर नाना, जितना भी उनको दिखाई दे रहा है, ये जड़ चेतन जितना जीव है, बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सन्मुखता का तात्पर्य है हमारी दृष्टि भगवान की तरफ, हमारा चिंतन भगवान की तरफ, हमारे आश्रयदाता भगवान, हमारी आशा भगवान, हमारा बल भगवान, हमारा भरोसा भगवान, हमारी एक एक वृत्ति ये भगवान की सन्मुख। जब जीव भगवान के सन्मुख होता है, करोड़ों जन्म के पाप भगवान उसके नष्ट करके उसे करूं सद्य ते साधु समाना। भगवान कह रहे ना, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही, तो तज छल कपट मोह मद माना, करूं सद्य ते साधु समाना। उसे साधु बना देते हैं भगवान, उसे महात्मा बना देते हैं, चाहे जिस वेश में हो, स्थिति उसकी महात्मा कर देते हैं। भगवान के सन्मुख होना और भगवान से विमुख होना, ये अंतर है। हम अभी लगभग सब भगवान से विमुख हैं, क्योंकि शरीर का प्यार, शरीर संबंधियों का प्यार, इंद्रियों के भोगों का प्यार, ये सब भगवान से विमुखता है। जब हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे अहम में भगवान के सिवा कोई नहीं, तब हमारी भगवान की सन्मुखता मानी जाएगी। अभी हम भगवान से विमुख हैं। भगवान के सन्मुख हर समय हमारा चिंतन भगवत चिंतन, और जो हमारे सामने आवे सब में भगवान को देखें। हमारा जो भी कर्म हो वो भगवान के लिए, ये भगवान की सन्मुखता है। समझ पा रहे आप? प्रधानाचार्य मनवीर सिंह जी। जी राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य के पास धन संपत्ति, वैभव, संतान, सगे संबंधी इत्यादि उपलब्ध होते हैं, इसी कारण वह देह त्याग, मृत्यु से डरता है, परंतु अन्य प्राणी चींटी से हाथी पर्यंत मरना, देह त्याग नहीं चाहते, अर्थात मृत्यु से डरते हैं। ऐसा क्यों? सबको शरीर से राग है, किसी को किसी से प्यार नहीं। मूल चीज पे आओ ना। हमको कोई शरीर भोग प्रिय है, तो वो शरीर हमें प्रिय लग रहा है इसलिए कि हमारी इंद्री को उस भोग मिल रहा है। हमको कोई वस्तु प्रिय है क्योंकि हमारी इंद्री को प्रिय है, इसलिए। बहुत सूक्ष्म विषय है। आप जो भाव कर रहे हो कि घर, स्त्री, परिवार ये सब बहुत प्रिय लगता है, इसलिए मनुष्य शरीर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन पशु पक्षी का घर प्रिय। सबसे ज्यादा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। समझ पा रहे हो? तो हम किसी को प्यार नहीं करते, मूल में आके अपने को प्यार करते हैं, अपनी देह को, अपने प्राणों को प्यार करते हैं। तो मूल कारण मृत्यु से भय का कारण ये देहाभिमान है, अपना देहाभिमान। तो सब पशु पक्षी को भी अपना देह प्रिय है। अंतर क्या है? आप तो बाहरी बात लेके बोल रहे हो। तुम्हें जितना बच्चा अपना प्रिय, उतना पशु को नहीं प्रिय है। पशु को भी अपना प्रिय। तुम जैसे गद्दा पे सोते हो, कीचड़ पे आनंद लेते हो, वैसे तुम जैसे रबड़ी को, तो सुअर है तो विष्ठा में वो आनंद ले रहा है, वैसे ही उसको अनुभव हो रहा है। उसको थोड़ी घृणित लग रहा है कि मैं विष्ठा पा रहा हूं, नहीं। तो देह, मूल कारण पर आओ। देह, अब समझो, देह किसके कारण प्रिय है? आत्मा के कारण। अगर बता दिया गया कि यह कैंसर हो गया, यहां से कटेगा, तो तुम बच सकते हो, तो यहां से कटवा दोगे अपनी देह को भी। इसका मतलब देह से भी प्रिय आत्मा है, पर आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण देह को ही आत्मा मान करके मृत्यु से भयभीत हो रहा है। और यहां से जाने की बात सुनते ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि शरीर भोगों का, और किसी के जाने से भय नहीं लगेगा। अब मान लो हमारी भोग प्रिय वस्तु और वो जा रही है, तो एक संतोष हो जाता है कि यार दूसरी ले लेंगे। लेकिन जिससे हम भोगते हैं वही शरीर छूट रहा है, अब क्या होगा? अब वो भयभीत हो गया। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, भगवान का ज्ञान नहीं, तो शरीर तो छूटेगा, नष्ट होगा पक्का। तो अब वो भयभीत होकर के जो विषय चिंतन करता है, ये छूट रहा है, उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। जैसे पुरंजन मरते समय पुरंजनी का ध्यान किया तो स्त्री बन गया, भरत जी हिरण का ध्यान किए तो हिरण बन गए। ऐसे हमारा क्रम चला आ रहा है दुर्दशा का। अब संभाल लो, ये मनुष्य देह इस दुर्दशा से मुक्त होने के लिए है। तो कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा 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 राम कृष्ण हरि, जो प्रिय नाम लगे, खूब नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। समझ पाए हो? जगदीप सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने और मेरी पत्नी ने नाम दाम की दीक्षा ली हुई है। सुबह शाम बैठकर कम ही समय मिल पाता है कि नाम जप कर पाए। हम कहते हैं, हम इस सिद्धांत को नहीं मानते कि सुबह शाम बैठ करके करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हर समय का अभ्यास करो।
ऐसा थोड़ी कि सुबह शाम ही हमारी मृत्यु होगी, कभी भी हो सकती है। और हमें फाइनल पर आना है, जीतना है। तो अगर हमारे सोच में बैठे हैं उसी समय दिल फेल हो जाए तो हमारी दुर्गति हो जाएगी ना। तो हम उस समय भी राधा राधा रटेंगे। हम एक सेकंड के लिए अवसर नहीं देंगे कि हमारी मृत्यु हो और मुझे दुर्गति भोगना पड़े। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप। मंत्र जप तो कुछ समय आसन में बैठ के करे, लेकिन नाम जप हर समय करने का अभ्यास करे, क्योंकि कभी भी धोखा हो सकता है अपने साथ। अपने को फाइनल पता नहीं कब है और पता नहीं किस स्थिति में फाइनल हो। बड़ी विचित्र दशा है। ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे नहीं ले पाए उसी में गिर पड़े और गए। वो देखो ना घट रहा है, नाच रहे और नाचते नाचते गिर गए और मर गए। कुछ भरोसा नहीं किस समय चले जाए। तो इसलिए हर स्थिति में हमें राधा राधा रटना है, क्योंकि नाम जपते हुए यदि शरीर छूटा तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। आप समझ पा रहे? तो अभ्यास बनाइए। और सबसे बढ़िया बात है कि नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। नामदान तो लिया लेकिन उसमें महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि हो जाए तो नाम छूटेगा ही कभी नहीं। जैसे रुपया की महत्व बुद्धि है और चेक आपको दे दें तो आपसे कहना नहीं पड़ेगा कि संभाल के रखना। आपका एक हाथ छेके पे रहेगा, नहीं रहेगा। और भगवान के एक नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन नहीं है। हम घंटों भूले हुए हैं। किसके लिए? रुपया के लिए, भोग के लिए, संसार के लिए। तो महत्व संसार का आया या भगवान का? संसार का। अभी हमारे अंदर सच्चा ज्ञान ये प्रकट नहीं हुआ कि एक भगवान के नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं। हम बोला राम, अब एक राम नाम से पूरा त्रिभुवन थोड़ी, ये तो मायाकृत है। भगवान अधीन हो जाते हैं। कहूं कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो अभी महत्व बुद्धि नाम में नहीं, इसलिए बोले हमसे होता नहीं है। नहीं तो धन का चिंतन हर समय होता, बिना प्रयास के होता है। महत्व बुद्धि है तो बिना प्रयास के चिंतन होता है। और अगर ऐसे ही धन बुद्धि हो गई हमारी नाम में तो बिना प्रयास के नाम जप होने लगेगा। और यहाँ से जाना है और इस देश का सिक्का वहां जहां जाना है चलता नहीं है तो बेकार ही तो है यार। अपने घर जाना है, आए तो हम परदेश में और हमको लगता है ये हमारा घर है, नहीं लगता है। और यहां से जाना सबको ही जानता है जाना, और 1 रुपया साथ नहीं जाना, एक व्यक्ति साथ नहीं जाना, उसके लिए तो हम इतना मर रहे हैं। और जहां जाना उसके लिए 1 पैसे की कमाई नहीं। इसलिए कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। खूब जो नाम जप कर, नाम रूपी धन। और अच्छा, नाम का ये प्रभाव है कि इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख मिलेगा। इस लोक में भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। और ये आप करके देख लो, मनुष्य जीवन मिला। अच्छा, इसमें पैसा तो लगता नहीं कि आप इतने रुपया भरो, तो ये बात फ्री है। अंदर से बस शुरू कर दो, राधा 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 राधा। और जो तुम कर रहे हो उसमें पाप कर्म हटा दो, पाप कर्म मत करो, फिर देखो आपका मंगल कैसे होता है। अब पाप कर्म करोगे तो गंगा स्नान करके आए और फिर सब धूल लपेट लिए तो फायदा क्या हुआ। अब मान लो नाम जप कर रहे हो, पाप भी कर रहे हो, तो फिर चलनी में गैया दुहे, चलनी में गैया दुहे। और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न मानई, तो अपनो ही फल ले। अब चलनी में गाय दुहे, कह दे हमारे भाग्य में नहीं लिखा दूध, नहीं, उसमें छेद है। आप ऐसे पात्र में दुहो जिसमें छेद ना हो, तो पाप कर्म छेद है। तुम नाम जप करोगे वो सब पाप कर्म के द्वारा। इसलिए पाप कर्म ना करो और नाम जप करो, फिर देखो नाम का क्या महत्व प्रकट होता है। इस लोक में और परलोक में भी परमानंद का अनुभव होगा। हम ये कहते सुबह शाम जो करो तो करो ही, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते का अभ्यास करो। जो नाम गुरु जी ने दिया है उसका नाम जप करो। क्यों भाई? डॉक्टर अमरनाथ कुलकर्णी जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं हैदराबाद में डॉक्टर हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ। महाराज जी, आपका सत्संग लगभग 3-4 वर्षों से सुन रहा हूँ। आपके श्री वचनों से साधना में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि 20-25 वर्षों से मैं एक ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव से दीक्षित हूँ, वैराग्य शतक भी पढ़ रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा देहाभ्यास नहीं जा रहा, विषय विकार नहीं जा रहा। कैसे वैराग्य को दृढ़ करें? कृपया महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। निज अनुभव या कहो खगेसा है, निज अनुभव। वेदांत पढ़ना, वैराग्य शतक पढ़ना, संतों का संग करना, ये सब परम पवित्र भगवत मार्ग में
पुष्ट करने वाले हैं। लेकिन भगवत मार्ग में चलने की जो प्रक्रिया है वो है चिंतन। आपका सतत चिंतन कहाँ होता है? देह में या ईश्वर का या स्वरूप? बिल्कुल स्पष्ट। सतत चिंतन ईश्वर का होता है, करना है, या साक्षी भाव से रहना है, या देह भाव से, ये निर्णय उपासक करता है। अगर वो बुद्धि प्रधान है तो ज्ञान मार्ग की तरफ चलता है। तो ज्ञान मार्ग में साक्षी भाव प्रधान है, दृष्टा। क्योंकि वास्तविक बात यही है कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं अंतःकरण हूं, ना मेरा ये स्वभाव है, प्रकृति जनित है सब। और इस प्रकृति का दृष्टा पुरुष है। अगर वो पुरुष, वो परम तत्व अपने स्वरूप को जान ले तो वही पुरुषोत्तम है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवत। इस पूर्व का संपर्क होने से उसको पुरुष कहा गया। ये पुर है ना, इसी में रंजन करने लगा तो पुरंजन कहा गया। नहीं, ना तो पुरुष है और ना पुररंजन है। जब बोध होगा तो वही पुर है, वही पुरुष है और वही पुररंजन है। पर जब तक बोध नहीं होता तब तक दो प्रक्रिया अपनाई जाती है, व्यतिरेक नहीं है, अन्वय है। पहले पूरा टोटल उड़ाते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक स्वप्न है, जैसे हम स्वप्न में बहुत से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सब कुछ देखते हैं, होता कोई उसमें नहीं है। एक मन के सिवा, मन तमोगुण में लीन नहीं हुआ, बचा रहा, तो स्वप्न की सृष्टि कर दी और लीन हो गया तो घोर निद्रा में पहुंच गया। तो एक मन ही बाजार बन गया, स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, मित्र बन गया, शत्रु बन गया। और मैं भी था उसी में, मैं भी उसी में था। और मन ने सब कुछ रच दिया, कुछ नहीं था, केवल उसकी एक कल्पना थी, एक संकल्प था स्वप्न मन का। पर यह पता तब चला जब हम जग गए कि सब झूठा, मिथ्या, मन की एक कल्पना। उसी में दो वृत्तियां जागृत होती, सत और असत। स्वप्न में शुभ और अशुभ, शत्रु और मित्र, सुख और दुख, तो हर द्वंद्व असत्य सा था। केवल जगने वाला पुरुष ये अनुभव कर सकता है, स्वप्निक नहीं। स्वप्न में जो डूबा हुआ है उसको नहीं पता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, उसको सत्य भास रहा है। लेकिन जगे हुए पुरुष को यह अनुभव होता है कि स्वप्न था जो अभी देख रहे थे और टोटल असत्य था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब टोटल सपना। पहले नहीं, अब हमको पूरा सत्य नजर आ रहा है तो हम स्वप्निक पुरुष हैं कि ज्ञानी पुरुष जगे हुए हैं? ध्यान दें, स्वप्निक पुरुष हैं, क्योंकि हमको स्त्री नजर आ रही, पुरुष नजर आ रहा है, मान अपमान, सुख दुख, सत असत, ऐसा सब कुछ। तो ये जो द्वंद्व नजर आ रहे हैं, नानात्व नजर आ रहा है, ये स्वप्निक पुरुष को आता है, जगे हुए पुरुष को नहीं। जब पुरुष जग जाता है तो सर्वम खलविदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। सर्वम ये मायामय शब्द है, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म, न मैं न तू, ब्रह्म केवल, ब्रह्माकार वृत्ति। अब इसमें देखना है कि ज्ञान भाव में यदि हम चल रहे हैं तो हमारी वृत्ति केवल ये सुन लेने से नहीं होगा, पढ़ लेने से नहीं होगा, सुना देने से नहीं होगा। ये तो श्रद्धावान पुरुष इस ज्ञान को प्राप्त हुआ। अब तत्परा संयतेन्द्रिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा। तत् माने संबोधन है, जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ शास्त्र और संतों से, तो तत्परा उसके परायण हो। केवल सुनने से बात थोड़ी बनेगी।
संयतेंद्रिय, अपनी इंद्रियों और मन को विषय भोगों से हटा करके थोड़ा एकाग्र कीजिए, अंतर्मुख कीजिए। अब जो ज्ञान प्राप्त होगा इसके बाद वो पराम शांति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिय। अब ज्ञानम लब्ध्वा, 2 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग है। वो शास्त्रीय ज्ञान, श्रवण ज्ञान और ये अनुभव ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेंद्रिय और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, पराम शांति। तो पराम शांति तब होगी जब अंदर का ज्ञान उत्पन्न हो। पढ़ा लिखा ज्ञान तो, सुना सुनाया ज्ञान तो सबको है, लगभग गांव के लोग भी कहते भैया सबको मरना है, भगवान का भजन सत्य कर लो, लेकिन खुद नहीं कर रहा है, केवल कह रहा। उसको पता है सब कुछ असत्य है, जाना है, मरना है, ऐसा। तो हम आंतरिक ज्ञान का लाभ लेने के लिए मानव देह प्राप्त किए। तो अब आपको ये देखना है कि आपका चिंतन क्या चलता है, क्या चलता है चिंतन। देह भाव भी रहता है, कभी कभी देह भाव से स्टिलनेस, मतलब शांत भाव भी रहता है। इसमें साक्षी भाव बहुत जरूरी है। मन में जो चल रहा है वो मन में चल रहा है, आप में नहीं चल रहा, आप उसको देख रहे हैं। शरीर की जो क्रियाएं हो रही है वो आप नहीं कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप उसके साक्षी हैं, आप उसके दृष्टा हैं। ये कितनी देर बने रहते हैं? 30 to 40%, 30 से 40% तक कर रहा हूँ लगातार। 3 साल से 24 कर रहा हूँ आप सुनने के बाद। हाँ, इसका अभी शब्दावली में सुधार आएगा। अभी मतलब ज्ञान शब्द में अभी पकड़ जाओगे, जैसे ऐसे ना अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्यते। पता चल रहा है लेकिन अभी नहीं जा रहा। हाँ, धीरे धीरे। पर बहुत कृपा है ठाकुर जी की, गुरु जी की बहुत कृपा है जो आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़िए। गुरु जी ने कोई नाम मंत्र दिया? बस उस पर टिकिए, ज्यादा देर उस पर टिकिए और हर क्रिया, हर संकल्प के साक्षी रहिए। तो जो अंदर से शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, जो स्वरूप बोध है ना, वो किसी करण से नहीं होता। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है ना, वो स्वयं से होता है। करण निरपेक्ष साधन है। अभी तक तो पहले करण का मार्जन करना ना, जैसे पात्र हो ना तो मार्जन हो, फिर उसमें वस्तु रखी जाए। तो अभी पूरे करण गंदे हैं, बहुत जन्मों से माया में आसक्त रहे। तो अंतःकरण चतुष्टय में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है बहुत मलिन हो चुके हैं। अब इनको हम शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम, निरंतर भगवत चिंतन, भगवत लीला गुणानुवाद, गायन श्रवण, इससे हम इनको पहले पवित्र करते हैं। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। जो स्वरूपानुसंधान के लिए तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि उससे अंतःकरण बहुत जल्दी मार्जन हो जाता है। तो जैसे शांत निर्मल जल की तह में क्या है हम देख पाते हैं, ऐसे अंतःकरण निर्मल होते ही गुरु प्रसाद से वो अपने स्वरूप का अपने आप से अनुभव करता है, अपने आप से अपना अनुभव होता है। जैसे हम दृष्टि से इस रूप को देखते हैं, ऐसे अपने स्वरूप को नहीं। दृष्टि नेत्रेंद्री पार्थिव रूप को देख रही है। बोले हम कैसे हैं? बोले हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ। ये सारा का सब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अलग और आप अलग। जितने में सब राजी हैं उन सबसे अलग, और अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है। आप हैं ना, हाँ आप हैं, उसी है का अनुभव होना है। ये आप नहीं है। ये पार्थिव पांच भौतिक ढांचा आपके कर्मानुसार मिला हुआ है। जैसे देव शरीर है तो बहुत उत्तम शरीर है, ये अधम मलिन शरीर है। ये पाप और पुण्य के संयोग से बनता है, ये कोई खास चीज नहीं है। अवधि है 60 70 80 100 इतने वर्ष, इसके बाद हटो इस शरीर से। तो हम पहले ही हटे हैं, हम पहले ही हटे हैं। हम इसको स्वीकार ही नहीं करते, इसका भोग ही नहीं करते दृष्टा भाव से। तो अपने स्वरूप की तरफ चलते जाएंगे, और इसमें भोग भाव से तो इसमें आसक्त हो जाएंगे, फिर आसक्ति नहीं जाएगी। तो जो गुरु जी ने मंत्र दिया, खूब नाम जप करो,
भगवत लीला कथा भगवान की परम पावन सुनो, प्रपंच से थोड़ा विलग रहने की चेष्टा करो, और गुरु प्रसाद से अनुभव होता है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरुजनों के चरणों के आश्रित रहते हैं उनकी कृपा दृष्टि, ये साधन तो असाधन से बचने के लिए है, और जो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही ज्ञान है। जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलते रहो। वीरेंद्र कुमार जी भिवानी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संत कृपा से भगवान नाम में रुचि हुई है, परंतु एक प्रश्न बना रहता है कि नाम जपते समय प्रधानता संख्या की है या भावपूर्ण धीरे धीरे नाम जप कर सकते हैं? भावपूर्ण के, संख्या की नहीं है। प्रारंभिक साधक के लिए संख्या रखी जाती है क्योंकि प्रमाद स्थिति में कहीं नाम न छोड़ दे, लेकिन जिसका लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति, फिर संख्या नहीं रहती। संख्या तो फिर बाधा पहुंचा देगी। अब हम डूबना चाहते हैं पूरे नाम को सुनते हुए देखते हुए, अब एक चिंता लगी कि हमको इतना करना है, नहीं, हमारी एक विश्वास खाली न जाए, यही हमारी संख्या है। एक विश्वास व्यर्थ न जाए, और हम चाहे 2 मिनट में एक नाम को लिख करके करें, चलेगा। 2 मिनट में एक नाम को लिखकर आराम से किए हैं, समझ रहे ना? हाँ, उसमें संख्या की, ये प्रारंभिक साधक के लिए संख्या की जरूरत है। चालू नंबर से, हाँ, वही कह रहा हूँ, प्रारंभिक साधन जो है ना वो संख्या से चलता है। बस इसलिए गिनती में उलझ गया, फिर लगा एकदम भाव आता है, बस आंख बंद नहीं, करके। फिर गिनती छोड़ देनी चाहिए। जब मन भागने लगे ना, तो भले बात नाम में फंसाने के लिए हम संख्या आदि का बकाया, वास्तविक जो, हाँ, वो जैसे हमारा दिल धड़कता है ऐसे नाम चले और हम उसका स्वाद लें निरंतर, जो है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, पुलकित हो रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, ऐसे जैसे शिशिरीकृत चित्तम, जैसे ठंडी में शीतकार निकले ना, ऐसे नाम जापक की शीतकार निकलती, पूरा रोम रोम पुलकित होता चला जा रहा है, अश्रुधारा बह रही, सामने नाम का प्रकाश या रूप छा रहा है, मस्ती। अब वहां संख्या कौन गिने? संख्या जिनको गिने ना, ठाकुर जी गिने, कितनी श्वासें हैं, कितनी श्वासों में कितनी बार जपा, ठाकुर जी। पर ये अच्छे साधक की बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक साधक को संख्या में जपना चाहिए। हम भी प्रारंभिक साधक को पहले संख्या ही देते हैं, आप इतने माला गुरु मंत्र जपो, इतने माला नाम जप करो, ऐसे। क्योंकि वो आज कहो पूरा दिन भजन करे और कहो 2 दिन बिल्कुल भजन न करे, तो एक संख्या दे दी, यार गुरु ने इतनी संख्या दी, इतना कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करते करते स्वाद आ जाएगा, और जब स्वाद आ गया तो संख्या खत्म, अब स्वाद में लीजिए। अब जीवन भर संख्या का बोझा थोड़ी ढोना है, वो तो प्रारंभिक साधन होता है, फिर स्वाद का भजन होता है, फिर भजन करता भी नहीं रहता, फिर भजन होता है। आगे चल करके ऐसी स्थिति आती कि उसे पूछा जाए भजन करते हो ईमानदारी से, कहेगा नहीं करते। फिर क्या है? बोले हो रहा है, जो हो रहा है हो रहा है, देखते हैं। करता भी नहीं रहता, भजन का करता भी नहीं रहता। आगे चलकर जब भजन की एक तार धारा पहुंचती ना, तो देख रहा मैं कर नहीं रहा, हो रहा है। वो देख रहा है मैंने कुछ सोचा नहीं, एकदम भाव चल रहा है, एकदम भाव में चल रहा है। वो शौच में बैठा है तो, वो पवित्र बैठा है तो, हर स्थिति में भजन चल रहा है, भजन कभी रुक नहीं सकता। ऐसे भजनानंदी महापुरुष सातरति सातरति सा लोकांतारयति, वो लोक का लोक तार सकता है, जिसका हर समय अखंड भजन चल रहा है। बिल्कुल निरंतर भजन चलाने का अभ्यास करो, संख्या से कोई। योगिता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप जी के श्रीमुख से सुना है कि आत्मबोध या तत्वबोध उस व्यक्ति को होता है जिसको आत्मा वर्ण कर लेती है। महाराज श्री, आत्मा के किसी व्यक्ति विशेष को चुनने या वर्ण करने के पीछे क्या कारण होता है और इससे साधक का जीवन कैसे बदल? देखो, जो आज्ञा पालन करके अहंकार रहित होकर के भगवान की चरण शरण में जाता है, तो आत्मा कौन है? भगवान ही है ना। आत्मा कोई और व्यक्ति थोड़ी है। कोई व्यक्ति का नाम आत्मा है क्या? उसी को ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं। वैसी के विविध नाम हैं,
भगवान जिसको वरण कर लेते हैं, वरण का मतलब जब आप मन वचन कर्म से भगवान के चरणों की तरफ बढ़े और अहंकार रहित होकर कि नाथ मैंने देख लिया, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाऊं। आप चाहो प्रभु तो एक क्षण में हमारा चित्त आप में डूब जाए, मैं जीवन भर प्रयास करता रहूंगा लेकिन असफल रहूंगा, प्रभु आप कृपा करो। अब वो जो दैन्य है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। एक है भजन कर रहा है, उसको गर्व है कि लोग सब विषयी पामर नीच जीव बहुत जन्म लग सकते हैं, और एक है भजन कर रहा है पर उसको ये है कि प्रभु मैं बहुत नीच हूं, भला मेरी पुकार मेरा भजन आपको कैसे रिझा सकता है नाथ, मैं तो हर तरह से पतित हूं, हमें तो बस भरोसा आपकी कृपा को और कहा है। आप सब भजन हो रहा है, सब साधन हो रहा है, पर उसको कि भरोसा तो केवल आपकी कृपा को और कहा है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, ये सब बल है, अपना बल तपस्या का बल, बाहुबल रुपया का बल, तपस्या, ये बल अगर हैं तो अभी आत्म तत्व ने उसको वर्ण नहीं किया, देहाभिमानी जीव है। आत्म तत्व श्री भगवान है, भगवान जब स्वीकार कर लेते हैं तो धन्यता का प्रादुर्भाव होता है। ये दरबार दीन को आदर, तो सब भगवान के हैं, सब मम प्रिय सब उपजाए, पर जो मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। जो मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान की शरण में हो जाता है, भगवान का वो कृपा पात्र बन जाता है, भगवान का वो दुलारा बन जाता है। वैसे सब पर भगवान की कृपा है, लेकिन आप कृपा पात्र बने तब उस कृपा का पान कर सकते हैं। जैसे वर्षा हो रही है तो ऐसे करो तो पान कर लोगे, ऐसे करोगे तो नहीं। तो मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान की शरण में जो आ गया, वो कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो ये सब छुड़वाते हैं संत जन। जैसे माँ श्रृंगार करके पिता की गोद में बैठाल दे, ऐसे संत जन माँ है, भगवान के लायक बनाकर हमको भगवान की गोद में बैठाल देते हैं। इसलिए मोरे मन प्रभु हस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो वो है आत्मा का वर्णन करना, जब भगवान पूरा का पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं। अब वो करता नहीं रहा, देख रहा भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है, वो स्वयं में कुछ करता नहीं रहा। देखो जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वो भगवान को देखते हैं, जो उत्तम कोटि के ज्ञानी होते हैं वो गुणों को देखते हैं कि गुणों से हो रहा, गुणानुगुण वर्तनते। अपने को जब तक करता देख रहा तो ना वो उत्तम भक्त है ना उत्तम ज्ञानी है। तो इसीलिए वही आत्मा का वर्णन करने कहा गया कि हम सुन करके, बुद्धि लगा करके या सुना करके आत्म तत्व का वर्णन नहीं कर सकते, आत्म तत्व का बोध नहीं प्राप्त कर सकते। जिस पर आत्मा कृपा कर दे, अर्थात भगवान कृपा कर दे, वही बोध को, अर्थात हम कर्तृत्व भाव से नहीं प्राप्त कर सकते। जब हम ऐसे होते हैं गुरु कृपा, तभी हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है जिससे माया बंधन छूटता है। न वो प्रवचन सुनने से कटता है, न वो प्रवचन करने से कटता है माया बंधन। वो जब गुरु कृपा करते हैं तो अंदर से जो ज्ञान होता है उससे जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन होता है, जो नहीं है जो जी में बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे प्रश्नकर्ता मिलते हैं। सौभाग्य होता है हमारा भी कि जब हमें ऐसे प्रश्नकर्ता मिलते हैं जो परमार्थ पे चल रहे हैं। आज कलिकाल है, प्रायः सब वासनाओं की पूर्ति वाले प्रश्न रहते हैं, लेकिन वासना निवृत्ति करके परमात्मा स्वरूप में स्थित होने वाले बहुत कम प्रश्न होते हैं। और जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो जैसे ऐसे चल रहा है, अब ये शाम तक चलता रहे तो हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये अंदर की खुराक पूर्ति होती जा रही ना। और जब ये प्रपंच की बात आती तो लगता है कि समय व्यर्थ जा रहा है, समय नष्ट हो रहा है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, इसी जन्म में काम बना लो, क्योंकि कलिकाल की मलिनता बढ़ती चली जाएगी, जिससे भजन में बड़ा विक्षेप हो जाएगा। जो भजन का मार्ग है, खान पान व्यवहार, आसपास का वातावरण, इसका प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण भी बिगड़ रहा है, और आसपास का क्या, बिल्कुल अपने समीप ही मोबाइल है, नहीं अपने समीप ही मोबाइल है, तो पूरा वातावरण बिगाड़ने के लिए तो एक ही काफी है, मोबाइल ही काफी है जो अंतर की वृत्तियों को बिगाड़ दे। तो आज कोई साधना करे ये बहुत बड़ी बात है, मोबाइल वाला कोई साधना करे बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई शास्त्रीय पद्धति से चलता हुआ परमार्थ में लगता है हाँ अभी हमारे भारत में जीवित है, हमारी अध्यात्म विद्या जीवित है। नहीं तो अध्यात्म विद्या
तो अभी इस जन्म में तो भजन कर लो, क्यों कि जो हमने पीछे संत देखे, क्योंकि संतों से ही है ये प्राप्ति। ये मार्ग भी शुरुआत संतों से होती है और पुष्ट संतों से होता है, पूर्णता भी संतों से ही होती है। अब जैसे पहले संत महात्मा हमने जो देखे वो अब नहीं रहे, कुछ ऐसे हैं गिने चुने ऐसे एकांत सेवन करने वाले, और आज जो गिने चुने हैं वो कल नहीं रहेंगे। जैसे पहले संत जन भगवान की छवियां टांगते अब मोबाइल वो है। अच्छा, वो इतना दुलारा है कि कुन्न से बोला कि तुरंत अब जहां हम अंतर्मुख होने के लिए बाबा जी बने भगवत मार्ग में कि सब कुछ छूट जाए और शांत एकांत, हम जहां मन लगा रहे वहां लगे, और वो 1 मिनट अंतर्मुख नहीं होने देगा। किसका मैसेज है, क्या है, क्या है नहीं। अब ये कैसे भजन हो, क्योंकि भजन तो अंतर्मुखता है, भजन का मतलब तो अंतर्मुखता है। तो अब जो अभी 20-25 वर्ष में तो साधुता का एक हम लोग मतलब रोल कर रहे हैं, लेकिन साधुता का जो स्वरूप है वो मोबाइले चौपट कर रहा है। जो चाहो आप देख लो। स्वजन बांधवों से दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। अपने स्वजन संबंधियों से दूर रह करके त्यक्ता स्वजन बांधवा, भगवान कह रहे मेरे लिए स्वजन बांध। अब मोबाइल जब चाहो जिससे चाहो बात कर लो। अच्छा, सर्व विषय जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग हैं, जो शरीरों के भोग हैं, सब कुछ आपको मोबाइल में मिलेगा। आप एकांत बंद करके कमरा, चित्तवृत्ति प्रभु में लगाओ या चित्तवृत्ति भोगों में लगा दो। तो प्रभु में लगने के लिए तो मन कहेगा नहीं, मन तो यही कहेगा मोबाइल लगाओ, या तो गेम खेलो, या तो भाई सीरियल देखो, या इधर उधर गंदी बातें देखो। चौपट हो गया साधक। अब वो बाहरी वेशभूषा बनावट रहेगी, और अंदर से खोखला रहेगा, अंदर से खोखला होगा। जो चिंतन चलेगा वो बहुत गंदा होगा। ये अभी 20-25 वर्ष की बात करो। अब आगे आगे भगवान जाने कैसा। अब देखो, शुद्ध दूध, शुद्ध भोजन, शुद्ध वस्तुएं मिलना बड़ी समस्या आ गई ना। शुद्ध भोजन मिलना समस्या आ गई। कौन आदमी कैसे अपवित्रता से क्या क्या चीजें बेच रहा है। भाई अगर साधु जीवित है तो समाजे में तो जीवित है, खाएगा तो समाजे का अन्न खाएगा ना, कपड़ा तो समाजे के पहनेगा ना। अब अधर्म के द्वारा यदि हमें अन्न दिया जाएगा, अधर्म के द्वारा हमें पोशाक पहनने को मिलेगी, तो हमारी बुद्धि क्या होगी, अधर्ममयी होगी। तो कहाँ से भगवत तत्व का साक्षात्कार। तो अभी इस जन्म में अभी चांस है, अपने लोगों को अभी चांस है। आगे और ऐसा समय आने वाला है जहां चांस नहीं है कि आप भजन कर लो। ऐसा चांस, जैसे अभी भारी समस्या हमको मोबाइल दिखा दे रही, साधक के लिए भारी समस्या मोबाइल है, जिसको लोग समझ नहीं रहे। क्योंकि जिस सूक्ष्मता की हम बात कर रहे हैं कि जहां संकल्प ही नहीं उदय होना है, इतना अंतर्मुख होना है। साधना क्या समझी जा रही, साधना का मतलब क्या है, चित्त वृत्ति का पूर्ण रूप से शांत हो जाना। मन में संकल्प विकल्प नहीं है, बुद्धि एक निश्चय करके परमात्मा तत्व में स्थित हो चुकी है। भक्त है तो निरंतर भगवान का चिंतन चल रहा है, और ज्ञानी है तो अपने स्वरूप में रमण कर रहा है। बाहर के भूलने के लिए तो कोशिश की जा रही। तो अब समय बहुत कम है भजन का। जो लोग चल रहे हैं बहुत सावधानी से चले, आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, आचरण शुद्ध, और खूब भगवत चिंतन कर लो। आगे जो जैसे जैसे समय कलिकाल का बढ़ता जाएगा, भगवत प्राप्ति के चांस बहुत कम रहेंगे। क्योंकि ऐसे संत नहीं मिलेंगे, ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा, ऐसा खान पान नहीं मिलेगा। बस यही रहेगा कि यार अब बैलेंस बन गया ना, रुपया पैसा खाना पाना सुख से जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य साधक का, जो सुविधाओं का भोग करके राजी हो गया। कहा इसका हम पे भी आगे असर होगा, मतलब समय के साथ हमारी भक्ति भी छूट जाएगी क्या ऐसे? हाँ, अगर हमको संग ना मिले तो फिर उत्साह रहित तो हम हो ही जाएंगे। अगर हम जिधर देखें उधर सब आपके साथी भोग प्रधान हो, मान लो आप यहाँ आए तो आपको एक उत्साह मिल रहा है, आपको एक सपोर्ट मिल रहा है कि हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, अपनी हम बात स्थिति जाके कहेंगे। लेकिन जब ये जगह नहीं रहेगी आपकी हृदय की ऐसी स्थिति कि मैं अमुक जगह जाऊं और वो वहां कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, जिधर देखो भोग विलासता, तो आपका मन क्या कहेगा,
इसीलिए बहुत दृढ़ हो जाए, बहुत दृढ़ हो जाए। जो भजन के लिए एकांत स्थिति चाहिए वो सबसे ज़्यादा घातक मोबाइल है। आज हमारे नौजवानों को भ्रमित करना और सांसारिकता को भरना इस मोबाइल में बहुत है, और इस मोबाइल की बड़ी कृपा भी है। अगर 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 सद्गुण न रखते तो कोई लेता ही नहीं पर सद्गुण में स्थित बना रहे, दुर्गुण ना इसका स्वीकार करे तो वो बहादुर आदमी है। पर साधक से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लड़ते लड़ते साधक हार जाता है। जैसे जो भक्ति मार्ग जो है और जो साधना मार्ग है, तो सनातन अगर बचा रहेगा तब। महाराज जी, सनातन इसी को कहते हैं ना। सनातन के 30 धर्म के लक्षण आज हमने बताए थे, सुना था सत्संग में। इसी को सनातन, सनातन किसे कहते हैं? कोई ऐसा लक्षण था क्या कि जो उसमें ना हो? सनातन धर्म में 30 लक्षण बताए थे, वहां शास्त्र से तो बता रहे थे। तो बस ब्रह्मचर्य, तपस्या, स्वाध्याय, नियम, सत्य, तपस्या, तितिक्षा, ये सब सनातन ही तो है। सनातन को क्या समझा गया है? नहीं, इसकी जो रक्षा करने का जो, अरे सनातन की रक्षा के बाद भगवान का, आप अपने आप में सनातन स्थापित करो, आप अपने में स्थापित करो, हम अपने में स्थापित करें, अपने में स्थापित करो। चल रहा ना सनातन। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं है। हम खुद को सनातन धर्म में पहले स्थित करें। सत्य, तपस्या, शौच, तितिक्षा, पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, सब में भगवत भावना। क्या है सनातन का? एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो पूरा सनातन आ जाए। बाद में सत्संग में यही कहा था, एक सनातन का लक्षण आ जाए पूरा आ जाए। एक आए थे परिकर पूरा सनातन का, जो सनातन के ठेकेदार थे, एक आए थे तो उनसे कहा था, प्रभु मन में कुछ और, वचन में कुछ और, आचरण में कुछ और, ऐसे हमारे सनातन धर्म का मंगल नहीं होगा। तुम्हारे मन में जो चल रहा है वही वचन में हो, तुम्हारे आचरण में वही हो। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है, सनातन सच्चिदानंद है। कैसे सनातन को आपने क्या समझ लिया? एक जाति पक्ष, एक मानव धर्म का कोना। सनातन विश्व ब्रह्मांड को अपनी गोद में लिए हुए है। सनातन परब्रह्म परमात्मा है। हम सनातन को धारण करें, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सनातन को धारण करें। ये सनातन को, ये सनातन, तो हम हो गए ना सब सनातन। सनातन क्या है? ब्रह्म। सनातन कोई जाति पक्ष धर्म मेड़ ऐसी नहीं है। सनातन ब्रह्म है। सबसे पहला शब्द था उसमें कि सनातन का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद जी से युधिष्ठिर जी ने कहा, तो उनका सनातन सर्व वेद स्वरूप है, वेद श्री हरि स्वरूप है। हम तुम्हें 30 सनातन धर्म के लक्षण बताते हैं। पहला शुरू हुआ सत्य, तो हम कहा था कि 100 नहीं, 1000 में कोई एक होगा जो सत्य बोलना और सत्य पे चलना, सत्य आचरण करना चाहता है। करता है कि नहीं ये तो हम नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि 1000 आदमियों में एक आदमी तो करता है, बहुत कठिन है। दूसरा तपस्या, दया, शौच, तितिक्षा, जितने उसमें सब लिखे थे ना, अगर एक भी आ जाए हमारे अंदर तो हमारा जीवन प्रकाशित कर दे। सनातन धर्म ऐसा है। पर ऐसा नहीं कि नहीं है। हम ये जो दूसरों पर आरोप करते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आता कि क्या हम किसी की निंदा कर दें तो सनातन कहलाएंगे क्या? हम किसी की हिंसा कर दें तो सनातन ऐसा नहीं है। ऐसा सनातन का स्वरूप नहीं है जैसा अपने लोग मान करके एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे की हानि पहुंचाना, ये सब हमारा सनातन नहीं है। सनातन ब्रह्म स्वरूप है। जैसे माँ ऐसे सनातन है, सबको अपनी गोद में लेने वाला सनातन है। अब हाँ भाई, अभी पहचान बता दें। आप भाग करके भयभीत होकर किसी और के पास जाओ तो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके पास कोई भयभीत होकर आके आ जाए, आप सनातन धर्मावलंबी है तो आप अपना गला कटा सकते हैं, लेकिन उसकी रक्षा करेंगे। शरणागत को जे तजय निज नहीं तनुमान, ते नर पावर पाप में तिनई बिलोकत। बहुत महान सनातन धर्म है महाराज जी, वो हम आपको धारण करना है। सनातन धर्म हम आपको धारण करना है। हम आप धारण करेंगे तो सनातन को हाँ प्राप्त हो जाएंगे। सनातन ब्रह्म है, सनातन परमात्मा है। क्यों महाराज?